ये है वैजंती माला। वैजंती माला का कैसा उपयोग करना है और उसके रहस्य क्या है, ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। और ध्यान से देखिए, आप इसका उपयोग करके आप जीवन में बहुत सारे अपने बदलाव, चेंजेस देख सकते हैं। और उसका उपयोग सिर्फ सही और नियम से होना चाहिए, और इसकी भी शुद्धता नियम से करनी चाहिए। वैजंती माला पहले कहाँ से आई और किनके गले में होती है? ये वैजंती माला होती है कृष्ण जी के गले में, विष्णु जी के गले में। ये वैजंती माला कृष्ण जी के पास कैसे आई? तो ये उनके पिछले जन्म का रहस्य है। राम जी जब थे, मतलब कृष्ण जी का पहला जन्म राम जी, जब राम जी थे वनवास में, तब वैष्णो देवी उनको मिले। वैष्णो देवी जी ने ये माला उनको गिफ्ट, उपहार की तरफ से दी, और उनसे वचन लिया, ये माला दे के वचन लिया कि अगले जन्म में मैं आपकी पत्नी ही बनना चाहती हूँ, तो आप हमारे पति बनेंगे। तो इसलिए ये उपहार स्वरूप वैजंती माला दी, और आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें विजय प्राप्त करेंगे, ये वैष्णो देवी जी ने बोला। और ये वैजंती माला दे के उनको भेज दिया। फिर वो जो वचन निभाने के लिए उनको दूसरा जन्म में राधा स्वरूप में आए वो वैष्णो देवी जी। तो अब जब अपने दुनिया की पहली रास लीला कृष्ण जी ने जो रास लीला खेली राधा जी और उनके गोपियों के साथ में, तो पहली रास लीला में राधा जी ने यही वैजंती माला कृष्ण जी को गले में पहनाई थी। तो जब भी वैजंती माला कृष्ण जी ने तब से जो अपनाई है, तब से अभी तक उनके गले में है। हर चीज में विजय क्यों होते थे? इसी वजह से विजय होते थे। ऋषि दुर्वासा एक दिन जा रहे थे वन से, तब इंद्र मिले। इंद्र को देख के बहुत अच्छा लगा ऋषि दुर्वासा को, तो उन्होंने भेंट स्वरूप में ये वैजंती माला उनके गले में डाल दी। जो ऋषि दुर्वासा के गले में थी वो उतार के उन्होंने इंद्र जी के गले में डाल दी। तो इंद्र जी को वो अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपने गले से निकाल के जिस ऐरावत पे बैठे थे वो उसके गले में डाल दी। ऐरावत को भी अच्छी नहीं लगी, ऐरावत तो जानवर ही था आखिर, तो उसने निकाल के अपने पैर के नीचे डाल दी और उसको रोन दिया। तो ऋषि दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आया। फिर उसके बाद में बोला, जिस माला को तूने अपमान किया है उस माला में लक्ष्मी जी का वास होता है, तो अब से तेरे पास लक्ष्मी होगी नहीं। तो ये श्राप लगा था इंद्र जी को। तो इंद्र जी दर दर भटक रहे थे उसके बाद में। फिर उसके बाद में वो श्राप कट गया, फिर उन्होंने प्रायश्चित लिया, वो अलग बात है। लेकिन इसका महत्व इतना है, इसका अपमान भी करो तो लक्ष्मी जी का कोप हो जाता है, ये इसका महत्व है। अभी क्या है, बहुत सारी बातें रहस्य वाली होती है, लेकिन सारी चीजें मैं बता नहीं सकता क्योंकि तंत्र से जुड़ी होती है। तंत्र से जुड़ी वाली बातें मैं सारी ही नहीं खोल सकता आम लोगों में। तो इसमें से एक छोटी सी बात बताता हूँ जो बता सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। इसमें यह है कि इसका जो फूल होता है ना, वो सुगंधित होता है, और तंत्र में जो सुगंधित फूल है, इत्र है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तंत्र में भी काम आता है। और इसका जो चमक है, ये चमक जो है ना, ये हमेशा रहती है। इस माला की चमक, ये जो बीज है, ये बीज होते हैं, फूल के बीज। वैजंती का पेड़ होता है, उस पेड़ मतलब पौधा होता है वैजंती का, फिर उसमें फूल आता है, फूल के ऊपर ये बीज आते हैं। तो ये हमेशा चमक बनाए रखते हैं। तो ये विजय का रहता है, हमेशा विजयी रहो और चमकते रहो, इसका प्रतीक होता है। और ये बीज क्यों पहनते हैं आपको बताता हूँ। रुद्राक्ष का भी बीज पहनते हैं हम, वैजंती का भी बीज पहनते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसका बीज पहनते हैं। बीज क्यों पहनते हैं? इसका ये कारण है कि कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन भूमि से जुड़े रहना, तभी आपका बहुत बड़ा वृक्ष, मतलब आपके कार्य का बड़ा वृक्ष तभी बन सकता है जब आप भूमि से जुड़े रहेंगे, और वो वृक्ष आ सकता है। तो इसलिए हम बीज पहनने का प्रतीक है ये। तो चलिए, और ये मिल कहाँ सकती है वैजंती माला? देखिए, वैजंती माला क्या है, इसका चमक है प्लास्टिक की तरह, ठीक है। तो इसमें नकली बनाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और कई जगह मैंने नकली देखे हैं। मोस्टली नकली नहीं देखे, लेकिन कई जगह देखे हैं। तो वो क्या है, प्लास्टिक के जैसा दिखता भी है। ये देखिए चमक कैसा है ना। तो प्लास्टिक के जैसा दिखता भी है, इस वजह से इसको नकली बनाने के चांसेस होते हैं। वैजंती माला आपको ओरिजिनल कहाँ पे मिलेगी? आप पहले तो राम राम इंडिया से ही मिलेगी, पहले ही अपनी मार्केटिंग कर देते हैं।
पहले राम राम इंडिया से ही मिलेगी आपको। राम राम इंडिया से मंगाने के लिए बहुत इजी तरीका है, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी से जल्दी आपको रिस्पांस मिल जाएगा। फ़ोन करेंगे तो भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं लगता किसी का, नहीं उठा पाता तो मैं बाद में कर देता हूँ। तो आप मंगा सकते हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस है, कुछ भी नहीं है। आपको ओरिजिनल चीज़ इस प्राइस में मिल रही है, वो आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। मेरे को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को। और मेरी एक बात है, ओरिजिनल चीज़ देने का क्या होता है, मंदिर कोई जा रहा है ना, उसको मंदिर नहीं पता। जो मंदिर का रास्ता बताता है ना, जिसे नहीं पता, वो उसकी पूजा का थोड़ा सा परसेंटेज उस रास्ता बताने वाले को भी मिल जाता है। तो यही मेरा लालच रहता है, अगर मैं ओरिजिनल चीज़ दे रहा हूँ तो आप पूजा कर रहे हैं भगवान की, तो उसका कुछ परसेंट मुझे भी प्राप्त होगा, यही पुण्य में मुझे भी प्राप्त होता है। यही बस मेरी लालसा होती है। इस वजह से मैं ओरिजिनल चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ देश भर से और आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। नकली तो कर ही सकते हैं, लेकिन वैसा क्यों करना ना, और स्वार्थ बहुत कम दिन चलता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके नियम बताता हूँ मैं। नियम ध्यान से सुनिए, नियम बहुत ज़रूरी होते हैं। अब वैजयंती माला को इस्तेमाल कैसे करना है या फिर धारण कैसे करना है। आपको धारण करना है तो उसके लिए बहुत नियम है, और अगर भगवान को धारण करना है तो उसके लिए नियम नहीं है। जो अपने घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं उनको मोस्टली ये पहनाई जाती है और उन पे अच्छी ही लगती है। और जो विष्णु जी की आराधना करता है, कोई कृष्ण जी की करता है, कोई राम जी की करता है, तो वैजयंती माला उनको प्रिय होती है। इसी वजह से उनके विग्रह को ये पहनाई जाती है। तो उनके लिए कोई भी नियम नहीं है भगवान को पहनाना है, तो भगवान को सिर्फ गंगा जल से धोना है और पहना देना है उनको। अपने खुद को धारण करनी है तो उसके नियम है। उसका नियम क्या है, आप इस वैजयंती माला को सोमवार या फिर शुक्रवार को ही धारण कर सकते हैं, और गंगा जल से धोना है, उस दिन धारण करना है। और 108 बार, या गुरु है आपके तो गुरु का मंत्र आपको जाप करना पड़ेगा 108 बार, गुरु मंत्र। अगर गुरु नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करना पड़ेगा 108 बार, तब उसके बाद आप पहन सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिए, जिसके गुरु नहीं है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र करिए, और जिनके गुरु है गुरु मंत्र का जाप करिए 108 बार, उसके बाद ही इसको धारण करें। और उसके बाद धारण करने के बाद में नहीं, उतना में ख़त्म नहीं होता, आगे भी है। किसी को भी आपको मिठाई दान करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको मीठा ही खिलाना पड़ेगा किसी को भी। ठीक है, या फिर ब्राह्मणों को खिलाए या फिर किसी गरीबों को खिलाए, भिखारी वगैरह होते हैं जो भिक्षा मांगते हैं उनको खिलाए। ऐसे लोगों को मिठाई खिलानी पड़ेगी, मीठा हो कुछ ना कुछ, तो वो आपको लाभ मिलेगा उस चीज़ का। ये थोड़ा टोटके में आ जाता है, क्योंकि एक चीज़ होती है तंत्र, एक चीज़ होती है दूसरी चीज़ है। लेकिन ये सारा ख़त्म होने के बाद में एक तंत्र का मैं एक विषय बता रहा हूँ कि किसी को भी खिलाए तो मिठाई खिलाए। ठीक है, मीठा खिलाने से ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल जाती है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और ऐसा कुछ भी अगर जिसको खिला रहे हैं ना, उसको भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप वैजयंती माला खुद धारण कर रहे हैं, तो इसलिए आप डरिए मत, उनको भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस वो चीज़ है कि दान धर्म में आ जाता है, बस धर्म हो जाता है आपसे। दोस्तों, अगर आपको वैजयंती माला मंगानी है तो मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सारे मैं चेक करता हूँ तभी आगे मैं भेजता हूँ। ठीक है, और कोई भी नकली माल नहीं होता है, तो इस चीज़ से तो निश्चिंत रहिए कि हमारे पास असली ही मिलेगी। और वैजयंती माला के अलावा हमारे पास राशि रत्न, रुद्राक्ष, 1 से 14 मुखी सारे रुद्राक्ष अपने पास मिलेंगे, और मालाएं भी मिलेंगी। माला आप जिस रत्न की चाहिए। हाँ, अभी मैं बताने वाला था, एक काला हकीक, काला सुलेमानी हकीक, इस रत्न की माला हमारे पास एक आई है, तो वो आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, और उसके ऑर्डर्स भी है। वो किस लिए लगती है वो मैं आगे ही बताऊंगा आपको दूसरी वीडियो में ही। ठीक है, लेकिन आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में, देख लेना आप। ठीक, बाकी राशि रत्न, रुद्राक्ष या फिर रुद्राक्ष की मालाएं अपने पास 2 मुखी से लेके 10 मुखी तक रुद्राक्ष की मालाएं हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो आप वो भी मंगा सकते हैं। और 5 मुखी की नॉर्मल जो माला होती है वो जाप माला भी अपने पास अवेलेबल है, और पहनने वाली भी। तो ये सारी आप माला मंगा सकते हैं। किसी भी रत्न की माला चाहिए तो रत्नों की माला थोड़ी सी महंगी जाती है, लेकिन आप मंगा सकते हैं, हमारे पास सारा ओरिजिनल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
और कैसी लगी जानकारी, और या फिर कुछ सीखने को मिला आपको, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब करिए। इन चीज़ों के बारे में, जो धार्मिक चीज़ें हैं अपनी जिनसे आप लाभ उठा सकते हैं, इनके बारे में आपको बताता रहूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, नर्मदे हर।